अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटी डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की, वो हम पढ़ लें। उसके बाद उसके जो है ना उसका जो डिस्कस करते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट वो सेट होती है जिससे जो है ना सेट्स निकलते हैं। आप या सिंपली ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है ना सबसे एक बड़ा सेट होता है, तो उससे हम जो है ना सेट्स हम निकालते हैं। इसको हम यूनिवर्सल सेट को जो है ना हम डिनोट करते हैं यू से। सीधा यू नहीं दें, थोड़ा सा यू का जो है ना एक साइड आप जो है ना थोड़ा सा शेड कर लें, तो ये एक जो है ना डिनोटेड है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो एक एग्जांपल छोटा सा हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट का आप सपोज़ कर लें हमारे पास एक सेट है जिसके जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और बी सेट है उसके जो मेंबर्स हैं 1 2 3, और सी सेट है उसके जो मेंबर्स हैं 4 5 एंड 6। तो अभी इन तीनों सेट्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट ये ए है। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं सबसे ज़्यादा हैं। बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स ए में मौजूद हैं। देखें 1 2 3 तो मौजूद है। सी सेट के जो मेंबर्स हैं 4 5 6 वो भी ए में मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ? ए, क्योंकि कंसीडरेशन जो इसके जो 8 सेट्स हैं वो हैं बी एंड सी। बी सेट एंड सी सेट्स किस से निकले हैं? वो ए सेट से। तो यहाँ ए सेट जो है ना यूनिवर्सल सेट है। हेयर ए इज़ अ यूनिवर्सल सेट। अब आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ करें मैं आपसे पूछूं, सपोज़ करें कि मेरे पास एक सेट है जिसका नाम ए है और उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और बी सेट है उसके जो मेंबर्स हैं 1 2, और सी सेट है उसके जो मेंबर्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी इन तीनों सेट में से मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो हेयर ए इज़ अ यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ए सबसे बड़ा सेट है, और ए बी के मेंबर्स या एक सी के मेंबर्स ये दोनों सेट ए में मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ? ए। जिसके एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो कंसिडर होगा एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये अंडर कंसिडरेशन सेट कौन से हुए? बी एंड सी। तो ये छोटा सा जो है ना कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हम सेट की कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? देखिए डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि इफ़ अ सेट या इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ए इज़ अ सबसेट। यू क्या है? हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट है, और ए उसका क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो आगे लिखा है मैंने कि देन यू डिफरेंस ए इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। यू डिफरेंस ए जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल से वो सेट क्या करें? डिफरेंस करें। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी हमारी। ठीक, तो डिनोट इसे कहते हैं। सपोज करें डिनोट कुछ इस तरह से कि हमारे मुझे अगर ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट या जो भी सी कॉम्प्लीमेंट करनी है या ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से, यू मतलब यूनिवर्सल सेट से मुझे वो सेट क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट आप कुछ इस तरह से कि कोई भी सेट दें तो ऊपर से कॉम्प्लीमेंट दें, तो ये हो जाएगी हमारी कॉम्प्लीमेंट। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको समझाऊं। सपोज़ करें कि ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके जो मेंबर्स हैं और ये मेरे पास है ए सेट। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बताएं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जबकि यूनिवर्सल सेट भी ऊपर मिला है और ए सेट भी है। तो कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से कि आप क्या करें? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल से वो सेट क्या करें? डिफरेंस करें। तो डिफरेंस आप इजीली कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऊपर मौजूद है, उसके मेंबर्स दें 1 2 3 4 5 6 तक, और बीच में डिफरेंस है तो आप डिफरेंस दें। उसके बाद ए है तो ए के एलिमेंट्स रखें 1 2 3, तो 1 2 3। अभी देखें 1 2 यूनिवर्सल में 1 2 3 और ए में भी 1 2 3, मतलब ए सेट के यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर्स रखें जो ए सेट में मौजूद ना हो, क्योंकि डिफरेंस का मतलब यही होता है ना कि इस सेट के वो मेंबर्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो रखें, जो मौजूद हैं वो आप छोड़ दें। अभी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 तो मौजूद हैं, मतलब ये कॉमन है, ये तो सारे कट हो जाएंगे क्योंकि ए 1 2 3 और 1 2 3 तो ये तो कॉमन है, ये कट हो जाएंगे। बाकी कौन से बचे? 4 5 एंड 6। तो 4 5 6 हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट आ गई। तो ये सिंपली कॉम्प्लीमेंट।
अगर एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ना ए बी सी एंड डी एक सेट है मेरे पास, ठीक। ए है और सपोज़ करें मैं इसे यूनिवर्सल कहता हूँ, सपोज़ करें ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और मैं ए सेट लिखता हूँ यहाँ ए बी, ठीक है, और मैं इसे बंद करता हूँ कामा ब्रैकेट से। तो अभी मैं पूछता हूँ मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दो कि यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है हमें, यूनिवर्सल से वो सेट हमें क्या करनी है, डिफरेंस। तो अभी यूनिवर्सल सेट कौन सी हुई हमारी, ऊपर दी है मैंने ए बी सी एंड डी, दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट। और आप डिफरेंस करें, डिफरेंस कौन सी सेट, ए सेट करेंगे। ए सेट के मेंबर्स कौन से हैं, ए एंड बी। तो ये हो गई हमारी डिफरेंस। तो अभी देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। डिफरेंस का मतलब कॉमन एलिमेंट्स आप कट करें, बकाया रखें जो बचते हैं। अभी देखो ये ए एंड बी इस सेट में भी है, ए बी इस सेट में मौजूद है, तो बचे कौन से, सी एंड डी। तो ये सी एंड डी, तो ये हो गई हमारी क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए सेट। तो ये आ गई हमारी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, जिसमें हम कम्यूटेटिव भी डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ सेट्स पे भी आएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।